सो हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है कि वाई इंडियन पीपल एक्चुअली हेट गौतम गंभीर। इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे जानेंगे कि ऐसा क्या गौतम गंभीर में वो खूबी है कि उनको नेशन वाइड हेट मिलता है। पहला जो मेरा मतलब रीज़न है, मेरा मतलब कि मेरा कह लीजिए या पूरी पब्लिक का भी होगा कि कभी कभी ना अगर आप कुछ बोलते हो तो देर शुड बी सम फिल्टर। लाइक फर्स्ट एक कोई तो वीडियो थी जिसमें गौती भाई के टोन में बोलता एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है हंसते हुए। तो मतलब गौतम गंभीर सर आपने तो बोल दिया, तो अब लोग क्या समझेंगे? लोग को लगा कि आपने टॉन्ट मारा धोनी पे। आई नो आपका उसके पीछे का जो मतलब कि रीज़न था वो अच्छा था। आई ऑल्सो अग्री, क्योंकि एक छक्के वर्ल्ड कप नहीं जिताएगा। आई अग्री। एक उस इंसान ने वो टीम तैयार करा, आपने भी अच्छा करा। फाइनल में, इवन सेमीफाइनल में सचिन तेंदुलकर ने खेला और थ्रू आउट द टूर्नामेंट में वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, सुरेश रैना, विराट कोहली, खुद धोनी फाइनल में, और आप खुद फाइनल में गौतम गंभीर साहब, और सुरेश रैना का वो क्विक फायर, और अश्विन, हरभजन सिंह, मुनाफ पटेल, जहीर खान की वो बॉलिंग, सब है। मतलब सब ने परफॉर्म करा और एज ए टीम परफॉर्म करे, इसलिए जीते। बट आप मेरे से एक क्वेश्चन, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने बोल तो दिया एक छक्के ने नहीं वर्ल्ड कप जीता है, बट आप बताओ आपका 97 रन, आई अग्री, वॉज द वन ऑफ द बेस्ट। बट आप कभी सोचे हो क्यों वो धोनी का वो 91 का इनिंग को लोग याद रखते हैं? मैं बताता हूँ। क्योंकि आपने 97 मार के आप आउट हो गए, और वहाँ अगर धोनी नहीं एंड तक रहते तो यू नो वॉट, इंडिया हार भी सकती थी वो फाइनल। दैट्स वाई दैट सिक्स, एंड दैट सिक्स वॉज द हिस्टोरिक सिक्स। दैट्स वाई वो लोग उसको याद रखते। इवन धोनी ने भी आपका नाम भी लिया है। अगर उनका इंटरव्यू सुनोगे तो इट वॉज नॉट द धोनी हु टेक द क्रेडिट, ओके, दीज पीपल लाइक मी एंड एवरी वन गिविंग मी क्रेडिट बिकॉज ही डिजर्व। यार उस आदमी ने भाई इंडियन क्रिकेट को चेंज करा है, क्यों ना लोग उस इंसान को क्रेडिट दे। अब ये बताओ, रोहित शर्मा आज क्या है? वर्ल्ड का बेस्ट ओपनर। किसने उसको बैक करा? आंसर जी आप नहीं दे पाओगे, बट मैं देता हूँ, MS धोनी। विराट कोहली क्या है आज का? वन ऑफ द बेस्ट वाइट बॉल एंड टेस्ट का भी वो ग्रेटेस्ट कैप्टन भी रहा है, और टेस्ट का वो वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन था, राइट, इन हिस्ट्री। अगर नहीं पता है तो गूगल कर लेना। गौतम गंभीर, मैं तुमको बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ। तुमको देके नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे ये संस्कार नहीं मिला। आप मेरे से बड़े हो तो आपको आपके और तहजीब में आपको आंसर भी दूंगा। पता है हिस्ट्री। अब आप बोल रहे हो ठीक है, अब चलो तीसरे प्लेयर पे आते हैं। फिर उन्होंने बैक करा इसको, अश्विन को, ओवर हरभजन सिंह, जिसमें कि हरभजन का भी तंज रहा है कि ही इज़ नॉट लाइक, वी विल कंटिन्यू। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। उसके बाद अश्विन की बात। आज आपको पता है अश्विन कैसे हैं, राइट? इज़ द वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर इन दिस वर्ल्ड। क्रिकेट के दुनिया में बेस्ट स्पिनर, मैजिशियन मैं उनको बोलता हूँ। और भाई होम में जो हम 2 सीरीज हारे हैं, तो अश्विन की याद आई ना, वो 10-12 साल जो उनकी बॉलिंग थी, जब बैट्समैन उनको काउंटर ही नहीं कर पाते थे, तो वो किसने उसको बनाया? आंसर इज MS धोनी। एंड नो एक और नाम लूँगा मैं, रविंद्र जडेजा। किसने उसको बैक करा? अगर आपको पता हो तो उसका भी आंसर है MS धोनी, राइट। मुरली विजय एट द स्टार्टिंग ऑफ करियर उस इंसान को भी बैक करा था टेस्ट में, और वो वन ऑफ द बेस्ट ओपनर निकला टेस्ट में, राइट। आंसर इज MS धोनी। फिर सुरेश रैना, उस इंसान को भी धोनी ने बैक करा, और बेस्ट फिनिशर आफ्टर धोनी वो था। आंसर इज MS धोनी। सो भाई, अगर कोई इंसान क्रिकेट की दुनिया में अगर इतना अच्छा काम कर रहा है तो उसको क्रेडिट देना बनता है। फिर भी वो कभी क्रेडिट मांगता नहीं है सर। उसका एक इंटरव्यू मैं आपको चैलेंज देता हूँ गौतम गंभीर, कि आप निकाल के दिखा दो मुझे, जिसमें कि उसने MS धोनी ने बोला हो कि
इंडिया ने ये 3 ट्रॉफी जीती मेरी वजह से, नहीं। सो ये पहला रीज़न है, इसके वजह से आपको लोग हेट करते हैं। बिकॉज सबको लगता है कि आप जलते हो, जो आई डोंट नो आप जलते हो कि नहीं, आई डोंट नो, बट हो भाई। फिर एक और इंटरव्यू आपका आया था बिमल जी, हमारे एक बेस्ट रिपोर्टर के एक वीडियो में, उनके मतलब कि रिपोर्टिंग में आपने इंटरव्यू में बोला था कि रवि शास्त्री ने क्या जीता अपने करियर में। अरे भाई, अभी आप कोचिंग कर रहे हो, घर पे आप हारे हो ना। रवि शास्त्री अपनी कोचिंग करियर में सिर्फ एक मैच हारा है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पे 2 बार हारा गया है। सो क्या जीता है वो पूछने से पहले स्टार्ट देख लिया करो कि ऑस्ट्रेलिया में 2 सीरीज एज कोच जीता है और वर्ल्ड कप 1983 का वो चैंपियन रहा है। सो क्या जीता है वो स्टैट है, जाके पढ़ लो, अगर पढ़ना आता है तो पढ़ाई कर लो थोड़ा सा। तो बोलने से पहले थोड़ा जी मैं बोलूँगा फिल्टर लगाओ यार, क्योंकि आपके ये बोलने की वजह से हम सफ़र कर रहे हैं एज ए इंडियन क्रिकेटर। अब चलते हैं तीसरा, आपने कोच का संभाला, राइट, और पहला मैच हम न्यूजीलैंड सीरीज़ में जैसे हारे, आपका पैनिक होना, राइट, उसके बाद पूरा माहौल को आपने ऐसी की तैसी कर दी। ठीक है भाई, हार गए 3-0 से, और रोहित शर्मा को बलि का बकरा बना दिया गया, अग्री, एंड विराट कोहली को भी साथ में मट्ठे गाड़ दिया, अग्री, बिकॉज उनका परफॉर्मेंस नहीं था, आई अग्री कर दिया। बीजीटी गए, बीजीटी में वही फिर वही पॉलिटिक्स, फिर वही चालू, फिर वही नाटक, और सब कुछ हो गया, और उस बीच में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, करेक्ट। तो लग रहा था सब फिर से ठीक हो सकता है। इंग्लैंड सीरीज़ के लिए दोनों बंदे तैयार थे, रोहित भी विराट भी। फिर ऐसा क्या हुआ जी, ऐसा क्या हुआ, और क्या ज़रूरत था यार ऐसा बोलने का कि हम आपको परफॉर्मेंस के बेसिस पर जज करेंगे। अरे भाई, थोड़ा सा भी अगर तुम्हारे पास ये अगर दिमाग हो ना, तो यार एक बात मुझे बताओ यार, कि कोई बंदा 10-15 साल से क्रिकेट को सर्व कर रहा है, वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, उनको नहीं पता होगा कि परफॉर्म नहीं करें, उनको नहीं लगता होगा कि उनको अच्छा खेलना है, तो तुम डिमोरलाइज क्यों किए यार दोनों। इस हद तक तुम अगर तुम दोनों ने उस 2 लेजेंड को इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो लोग ने रिटायरमेंट ले लिया, और तुम ऐसे चीज़ को फिक्स कर रहे थे जो खराब था ही नहीं कभी, और तुमने वहाँ से इंडियन टेस्ट क्रिकेट का डाउनफॉल का शुरुआत कर दिया। हाँ, नो डाउट इंग्लैंड में हम अच्छा खेले, नो डाउट, बट अपने दिल से पूछो, इंग्लैंड की पिचेस क्या थी, फ्लैट, और वहाँ पे ऑब्वियसली सब अच्छा खेल गए, घर पे क्यों नहीं जीते अभी जी। तो तुम बोलते हो पहले कि ये टीम यंग टीम है, इसको ट्रांजिशन नहीं बोलेंगे, और अब तुम बोलते हो ट्रांजिशन। यार तुम अपने खुद के बात के पे तो खड़े उतर जाओ यार, हैं। अब बाद तुम बोलते हो पहले स्टार्टिंग में कि मुझे मत क्रेडिट दो, मैंने नहीं जिताया, ये टीम ने जिताया, और अभी तुम्हारे से तुम ही बोलते आई एम द सेम गाय अंडर हु इंडियन टीम वन चैंपियंस ट्रॉफी इन एशिया कप। एशिया कप को तुम अचीवमेंट मानते हो सीरियसली जी, एशिया कप को अचीवमेंट मानते हो। सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ, सीरियसली बोल रहा हूँ। एज फैन मैं तुम्हारा तो अब रिस्पेक्ट जो करता था, अब मेरा एल कर रिस्पेक्ट, बट सिंस दिस इज इंडियन क्रिकेट, मैं होप करूँगा कि अगर तुम्हारे में 1% भी अगर बुद्धि बची है और तुम देश के लिए अच्छा करना चाहते हो, तो अपनी गलती मानना सीखो। गौतम गंभीर, हमेशा खुद को सही साबित करने के लिए इमोशनल मत बनो, ख़त्म कर दोगे तुम क्रिकेट को, प्लीज़, इंडियन क्रिकेट को, सॉरी, प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है। अगर रिस्पेक्ट चाहिए ना जी, मैं एक आंसर देता हूँ, T20 वर्ल्ड कप अभी आ रहा, जीत जाओ, जीत के बता दो, फिर इसका वर्ल्ड कप आएगा, रोहित विराट को बैक करो और वो भी जीत के दिखा दो, मैं तुमको खुद रिस्पेक्ट देता हूँ। टेस्ट की तुम्हारी सारे वाइट वॉश माफ, मैं बोल रहा हूँ आज, अगर तुम ये 2 वाइट वॉश हमको जितवा दो, मैं मान जाऊँगा, रिस्पेक्ट तुम्हारे लिए फिर से आ जाएगा। बट उसके लिए अपने आप को थोड़ा समझो यार कि कहाँ गलती हो रही है, और एक स्टेबिलिटी लाओ, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, देयर शुड बी स्टेबल। ये जो फालतूगिरी करते हो ना कि कभी कोई 1 नंबर पे आ गया, कोई 3 पे चला गया, कोई 5 पे खेल रहा है, कभी 7 पे खेल रहा है, ये मत करो यार। बड़े मैचेस में हम ख़त्म हो जाएंगे भाई, प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के भाई, हाथ जोड़ के। सो गाइज, ये था मेरा व्यूज़ कि गौतम गंभीर को हम एज नेशन क्यों हिट करते हैं।
आप अपना व्यूज़ बताओ। चलो बाय बाय।